हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डे नाइट गुस्सा होती है, बोलती तुम, वो सोच रही होती है कि इसका इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्रगल करना ये रेफर करता है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से अभी तक इसका दिल तो टूट जाना चाहिए, वेल ब्रस्ट करना चाहिए था बैकलैश की वजह से, पर ये अनअफेक्टेड क्यों लग रहा है। तो एपिसोड नंबर 316 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रही थी कि इसका मतलब ये कि इसने कॉम्प्रिहेंड कर लिया लाइफ और डेथ को, ये तो इम्पॉसिबल है। वो देख रही होती है आगे की तरफ, वो बोलती है तो स्ट्रेंज है। लुजेंग की आईज सडनली ऐसे लग रहा है कि वो डिसअपियर हो गई हैं। देखने से लग रहा है कि वो ऐसे लाइफलेस पपेट बन गया है। ये हो क्या रहा है इसके साथ? लुजेंग भूत बन गया होता है। हे। वो सोच रही थी कि इस तरह का लुक तो सिर्फ लाइफलेस पपेट ही देते हैं और उन्हीं में अपियर होता है, पर लुजेंग की जो लाइफ फोर्स है वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुई है। लुजेंग बोलता है क्या ये वियर्ड है ना? जो लाइफ और डेथ है वो सच्ची मुच्ची काफी स्ट्रेंज है। ये कल्टीवेशन में भी यूज हो सकते हैं, पर मुझे इस तरह का मतलब टेस्ट नहीं करना है, मतलब उसे कल्टीवेशन के लिए यूज करने का टाइम नहीं है अभी। किंग ऑफ लाइफ बोलते कि तुमने कैसे किया? लुजेंग बोलता है तुम देख सकते हो जितने मार्शल आर्टिस्ट हैं, वेल उन्होंने वे ऑफ हेवन को सरपास किया हुआ है अपनी डिवाइन डाव को यूज करके। तो मैं क्यों नहीं, मतलब मेरे पास क्यों नहीं एक डिवाइन डाव हो सकता है जो सभी को सरपास कर पाए? वेल शायद इसने अपने डिवाइन डाव को यूज किया है। किंग ऑफ लाइफ बोलते डिवाइन डाव क्या है तुम्हारा? तो लुजेंग के हाथ में वेल एक माँ का पेयर हो जाता है। किंग ऑफ लाइफ सोच रही है कि इसकी बॉडी में ऐसा कुछ अजीब सा अनस्टेडी सा स्वॉर्ड इंटेंट फील हो रहा है। लुजेंग बोलता है मेरा डिवाइन डाव। वो आगे की तरफ थ्रस्ट करता है और बोलता है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव। लुजेंग यीशिन स्वॉर्ड को यूज करता है। एक आगे की तरफ फ्लैश टाइप जा रहा होता है, वो फ्लैश बिल्कुल ही उस डीमोनाइट के पास पहुंच जाता है। वो उसे डोज कर लेती है और फिर अपने हाथ से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है। वो काफी हैरान होती है और सोच रही होती है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव। वो टाइमिंग सोच रहे थे जो यीशिन स्वॉर्ड है वो ओरिजिनली एक स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि ह्यूमन लेवल में सर्कुलेट हुआ था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से, मतलब इतने ज्यादा हाई लेवल पे कॉम्प्रिहेंड हुई होगी। पर बात यह कि जो डिवाइन डाव ब्रदर लुजेंग कल्टीवेट कर रहे हैं वो फॉरबिडन नहीं है। ज़ुआनियान चैंगफेंग बोलता है कि इस स्वॉर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, पर एक काफी ज्यादा रियल युआन को कंज्यूम करती है जेन्युइन एनर्जी को। 2-3 स्वॉर्ड के बाद इसकी जो जेन्युइन एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा ऐसे ही। लुजेंग ऐसे एक साथ 4 स्लैशेस को भेज देता है। वो स्माइल कर रहा होता है। होटेन बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? वो सोच रहा होता है कि इसने तो 12 से ज्यादा अटैक एक ही बार में कर दिए और इसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और खतरनाक बनती जा रही है। इसका स्वॉर्ड इंटेंट भी और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इसने कुछ भी मतलब ट्रेजर और आर्टिफैक्ट को यूज नहीं किए, तो इसका जो जेन्युइन एनर्जी वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? किंग ऑफ लाइफ डोज कर रही होती है उन स्लैशेस को। वो सोच रही थी कि इसका क्या मैटर है, इसके अटैक्स तो एंडलेस लग रहे हैं, कि डिवाइन सीरियलम के मार्शल आर्टिस्ट के पास इतनी ज्यादा जेन्युइन एनर्जी हो सकती है? वो बोलती नहीं, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को जल्दी से, नहीं मेरे को रिस्ट्रिक्ट करेगी और मैं मूव भी नहीं कर पाऊंगी। एक लुजेंग के स्वॉर्ड का स्लैश से उसके पैर में कट लग जाता है। वो दर्द में होती है, फिर वो अपना अटैक यूज करती है हार्ट डिवॉरिंग इंसेक्ट। वेल उनको भेजती है आगे की तरफ। वो लुजेंग की तरफ जा रहे होते हैं। लुजेंग पागलों की तरह हंसता है, क्या बोल रहा हूँ मैं। लुजेंग नॉर्मली अपने स्लैशेस को आगे की तरफ भेजता है और उन्हें कट कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है मेरे अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं है। वो ऐसे मतलब स्माइल कर रहा होता है और एक तरह से पपेट की तरह मूव कर रहा होता है। लुजेंग अपने 18 फ्लैंक स्मोक को यूज करता है, स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। किंग ऑफ लाइफ हैरान होती है, सोच रही होती है कि इसकी जो स्वॉर्ड टेक्निक ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे अटैक को रोक सकता है। मैं अब हेजिटेट नहीं कर सकती, मेरे को वो यूज ही करना पड़ेगा। वो अपने बैंड को निकाल लेती है, वेल बैंड को, वो लकड़ी की, जो कि बैंड ऑफ इटर्नल लाइफ होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो एक्सक्लूसिव ट्रेजर है किंग ऑफ लाइफ का, जो कि 32nd हाईएस्ट आर्टिफैक्ट है इस यूनिवर्स में, बैंड ऑफ इटर्नल लाइफ। दूसरा बोलता है कि किंग यू के पास एक्चुअली आर्टिफैक्ट है, तो वो पक्का किंग ऑफ लाइफ है। उसने वो हाथ में पकड़ा होता है। वो सोच रही होती है मैं कुछ ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करती हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं जल्दी से फिनिश कर देती हूँ, मेरे को और भी चीजें करने के लिए। वो बैंड को से नीचे मारती है और ऐसे ही बीस्ट को वेल लाइफ दे रही होती है, क्रिएट कर रही होती है। वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये तो गांगफेंग लाइन है और ड्रैगन वल्चर और दिशा हॉर्स, ये तो 12th लेवल बीस्ट है। इनकी जो कल्टीवेशन है वो रेलम लॉर्ड की इक्विवेलेंट होती है, वेल इतने ज्यादा पावरफुल। लुजेंग उनकी तरफ स्लैश करता है और उन्हें मार देता है। लुजेंग स्माइल कर रहा होता है बड़ा क्रेजी तरीके से। किंग ऑफ लाइफ ने अपना बैंड ऊपर की तरफ उठाया होता है। लुजेंग कुछ फील करता है और पीछे की तरफ मूव करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेल इसको भी कुछ डेंजर सी फील आती है। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि सभी तुम जितने बूढ़े इंसान देख रहे हो वो अपनी आईज को ओपन करो, ध्यान से देखो। जिन्हें हेवन के बारे में तुम बात करते रहते थे, मैं उस रूल को तोड़ा है और मैं रेलम ऑफ गॉड में पहुंच पाई हूँ बिना हेवनली वेनेटेड हुए भी। वो ऐसे सुन रहे होते हैं उसे। तो एक बोलता है कि अगर जो तुमने बोला वो सही है तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो? अब इन लोगों का फादर बोलता है हेवनली डाव की लिमिट, जो लिमिट होती है हेवनली डाव की, वो बिगेस्ट लिमिट होती है पूरे यूनिवर्स में। वो
एब्सोल्यूट लिमिट होती है काफी ज्यादा बींग्स जो होते हैं इस यूनिवर्स में उनकी पावर के लिए। सिर्फ जो डाउजीज होते हैं वही क्रॉस कर सकते हैं हेवनली डाउ को, और उसको ऐसा होने के लिए महायामा लोटस पूरी तरह से कम्प्लीटली ओपन होना चाहिए, तभी वो उस रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं और ट्रू गॉड बन सकते हैं। पर डाउजीज काफी ज्यादा रेयर होते हैं। पास्ट 100 मिलियन ईयर्स में काउंटलेस बीइंग इस यूनिवर्स में बोर्न हुए, पर एक सिंगल डाउजी भी अपीयर नहीं हुआ। और इस टाइम में जो नंबर ऑफ डाउजीज है वो 10 से कम ही है। जो हेवनली वेनेट्रेट्स होते हैं वो भी डाउजी नहीं होते हैं। पर डाउजी ऐसे पर्सन जो रूल्स को तोड़ सकते हैं और ट्रू गॉड बन सकते हैं। वेल मैं पता नहीं 5वीं बार बोल रहा है। इन लोगों का फादर सोच रहा होता है कि मेरे 33 लोटस लीव्स ओपन हुए थे, मतलब हुए ये मिलियन ऑफ ईयर्स को लगा के भी, और जो बाकी बचे हुए वो अनचेंज्ड है, वो तो मतलब ब्लूम ही नहीं कर रहे हैं। पर हेवनली वेनेट्रेट्स के लिए जो कि हेवनली डेस्टिनी को उठाते हैं, जो नंबर ऑफ लीव्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, वो फिर फर्दर ब्लूम नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से कोई भी पॉसिबिलिटी रहती नहीं है हेवनली डाउ को क्रॉस करने के लिए। वेल हेवनली वेनेट्रेट यूनिवर्स को लीव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ डाउज ही कर पाते हैं। और अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही पर्सन था जो हेवनली डाउ को क्रॉस कर पाया हेवनली वेनेट्रेट होते हुए भी, जो कि चैंग हुआनजियान था। ईजियान हेवनली वेनेट्रेट, पर उसने किस तरह से इस लिमिट को तोड़ा वो कम्प्लीटली अननोन है। किंग ऑफ लाइफ है डीमोनाइट क्लैन की, उसने क्लैरिफाई नहीं किया है। जो किंग ऑफ लाइफ है डीमोनाइट क्लैन की, उसके पास हेवनली डेस्टिनी नहीं है, उसने कैरी नहीं की है वो, तो उसने एक डिवाइन डार्क को अभी अटेन नहीं किया हुआ है। पर इसने जो भी अपनी पावर को अकोमुलेट किया तो उसने गिव अप कर दिया और खुद को रीइंकार्नेट कर लिया। क्या इसने कुछ फाइंड कर लिया है? एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि यिंग, चाहे कुछ भी तुमने फाइंड किया हो हम देख ही सकते हैं। जो किंग ऑफ लाइफ होती है वो अपने वैंड से एक एनर्जी टाइप को रिलीज कर रही होती है, वो ग्लो कर रहा होता है, हर जगह पे प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं। लूजन काफी हैरान होता है, सोच रहे थे करना क्या चाहती है ये एटमॉस्फेयर, मुझे किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट नहीं आ रही है इससे। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि लॉ ऑफ लाइफ को 9th लेवल तक कल्टीवेट करने के बाद चाहे जितना मर्जी मैंने हार्ड ट्राई क्यों नहीं किया, मैं और ज्यादा आगे पहुंच नहीं पाई, चाहे कोई भी डायरेक्शन मैंने चूज क्यों ना की, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे पता कि तुम हेवनली वेनेट्रेट्स भी इस चक्कर में पड़े थे और तुम भी अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाए अपनी पावर को, तुम फेल हो गए, पर मैं जल्दी सक्सीड करूंगी। एक एनर्जी टाइप उसे कवर कर रही होती है, लूजंग आगे तक देख रहा होता है, वो अपना अटैक यूज करती है और बोलती है मुझे तुम में थोड़ी देर के लिए बोरो करने दो। लूजंग हैरान होता है, वो सोच रहा होता है कि इसने मेरे साथ क्या किया, कुछ ऐसे अजीब सा तो लग ही नहीं रहा है। उसने एक एनर्जी टाइप फॉर्म की होती है जिससे एक बॉडी क्रिएट हो रही होती है, पहले उसने लूजंग ही क्रिएट कर लिया होता है। लूजंग नेक्ड होता है और उसने कपड़े लगाए होते हैं। ज़्यूकिन बोलती क्या, वो ब्लश कर रही होती है और अपने मुंह को छुपा रही होती है। वेल क्या ही छुपा रही है, मुंह को पाओ, आंख को छुपा। किंग ऑफ लाइफ उसे आगे की तरफ लाते हुए उसे फिर कपड़े पहना देती है। लूजंग सोच रहा था किंगन कि एक्चुअली उसने एग्जैक्ट सेम मेरी तरह बंदा क्रिएट कर दिया। मैंने काफी सारे पीपल देखे हैं जो कि इल्यूजन फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, पर इसने जो क्रिएट की ये चीज वो एक वर्चुअल इमेज नहीं है पर रियल लाइफ है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि इसने लूजेंग को रीइंकार्नेट किया है, पर लूजेंग की जो बॉडी है वो अभी भी चेस बोर्ड में है, तो उसका क्या मतलब जो इसने अभी ये किया है वो क्रिएशन है। वेल वाओ व्हाट अ पावर। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ इस तरह की हेवनली डेस्टिनी है हेवनली डाउ में, जो कि डेस्टिनी है क्रिएशन की, वो 10th प्रोफाउंड लेयर है लॉ ऑफ लाइफ की। दूसरा बोलते पर किंगयुन अभी हेवनली वेनेट्रेट नहीं बनी हुई है और उसके पास हेवनली डेस्टिनी नहीं है, तो उसने ये कैसे किया। वो अपने वैंड को आगे की तरफ करती है, उसकी एनर्जी से और ज्यादा लाइफ फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वो सभी लूजेंग होते हैं। लूजेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये हो ही नहीं सकता है, अगर क्रिएशन की बात की जाए तो लिमिट होती है। जब कोई अननोन बीइंग क्रिएट होता है थॉट से तो सिर्फ एक ही चीज एक टाइम पे क्रिएट हो सकती है। दूसरा बोलता है अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो इसका मतलब इनने सच्ची मुच्ची 9th लेयर को मतलब ब्रेक थ्रू कर लिया है और साथ में जो लिमिट्स है इस यूनिवर्स के उसको भी क्रॉस कर दिया है। ये तो पावर है हेवनली डाउ को क्रॉस करने की, इसने कैसे किया। मेरे को डीमोनाइट क्लैन में जाना पड़ेगा और एडवाइस मांगनी पड़ेगी। मिस्टीरियस गर्ल वहां पे बैठी होती है और बोलती है क्या कुछ यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, ये सच्ची मुच्ची क्रिएशन की पावर को यूज कर रही है जो कि 10th लॉ ऑफ लाइफ है। वो फिर क्राउन को अपने हाथ में लाती है और बोलती है पर जो हेवनली क्राउन ऑफ क्रिएशन है वो तो वापस आ गया है हेवनली डाउ में। पहले पता नहीं क्या हो रहा है। और जो स्टाफ ऑफ ऑल बीइंग्स है उसके हाथ में वो सिर्फ एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है, वो इतना ज्यादा पावरफुल तो है नहीं, उसके इफेक्ट इतने ज्यादा अमेजिंग नहीं है, बस इतना ही कर सकता है वो कि लाइफ ग्रोथ की रेट को वो इंक्रीज कर सकता है। ये जो वुमेन है ये तो अमेजिंग है। वो फिर नीचे की तरफ देखती है हैरानी से, क्योंकि जो किंग ऑफ लाइफ होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है, ऐसे घूर रही होती है, एक तरफ से स्माइल कर रही होती है। मिस्ट्रेस गर्ल बोलती क्या इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी तरफ देख के हंसी है। किंग ऑफ लाइफ बोलती है कि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी ज्यादा वियर्ड है पर पावरफुल है, पर क्या तुम श्योर तुम मेरे को डिफीट कर सकते हो। लूजंग ने वो स्वॉर्ड पकड़ी होती है, लूजंग सोच रहा होता है। फिर किंग ऑफ लाइफ कंप्लीट करती है और बोलती है क्या तुम अपने 10 लोगों को डिफीट कर सकते हो अपने जैसन को। वो सभी लूजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि ये चीजें लास्ट में सिर्फ पपेट्स ही हैं, वेल रेप्लिकाज ही हैं जो कि किंगयुन ने क्रिएट किए हुए हैं। इसके पास पूरी तरह से पता नहीं है इसको मेरी स्ट्रेंथ का, तो मैंने डिफीट कर ही सकता हूँ। लूजंग एक की
तरफ लगा होता है अटैक करने के लिए, वो एटीन फ्लैंक स्मोक को यूज करता है। वो भी सेम लुजेंग की तरफ मूव यूज कर रहा होता है, वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। लुजेंग पीछे की तो मूव करता है। लुजेंग सोच रहा है मैंने रियलाइज नहीं किया था कि ये रेप्लिकास कितने ज्यादा पावरफुल है, मैंने डिफीट कैसे करूं, इनके और मेरे बीच में क्या डिफरेंस होगा। लुजेंग जहाँ पे खड़ा होता है वहां पे थंडर माँ का प्योर हो जाता है। लुजेंग सोचा नहीं, ये तो थंडर ट्रिब्यूलेशन किल है, मेरे को पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे पूरी थंडर कवर कर रही होती है। लुजेंग आगे की तरफ जाता है, वो फिर से वहीं पे पहुंच जाता है एक थंडर मार्क में। ऐसे ऊपर से थंडर गिर रही होती है। लुजेंग बहुत ज्यादा लुजेंग होते हैं। किंग ऑफ लाइफ सोच रही होती है अगर इस टाइम भी ये मारा नहीं गया, फिर भी जो थंडर ट्रिब्यूलेशन थी उसने काफी ज्यादा इंजरीज दी होंगी इसे सीरियसली, तो ये समझ जाएगा कि मतलब इतना ज्यादा आसान नहीं होगा अपनी कॉपीज को मारना, 10 कॉपीज को, वो भी। लुजेंग वेल चोट लगी होती है लुजेंग को। लुजेंग सोच रहा होता है ये अच्छी बात है कि जो मेरी बॉडी है वो टफ है, मैंने काफी ज्यादा वेरियस लोग को पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, वरना यहाँ पे मर जाता। ऐसे बाकी लुजेंग थंडर को गिरा रहे होते हैं उसकी तरफ। लुजेंग सोच रहा होता है ये दोबारा सेम चीज को ट्राई करने लगे हैं, वो थंडर को लगे ही होते हैं कंट्रोल। लुजेंग जल्दी से मूव करता है और एक लुजेंग के पास पहुंच जाता है। लुजेंग से बड़ी जोर से पंच मारता है, पर वो फ्लैंक स्मोक को यूज करके भाग रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि हमने सेम 18 फ्लैंक स्मोक को प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही हैं, इसलिए ये अटैक को बचने के लिए 18 फ्लैंक स्मोक को यूज कर रहे हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 316 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए